हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और ये एमसीक्यूज़ देखिए आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी आपका पीजीआई चंडीगढ़ का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है 26 नवंबर को, ठीक है। और भी आपके जो डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होने हैं, हिमाचल का है, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, आईटीबीपी में भी 24 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है। तो देखिए डिफरेंट आपके जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये एमसीक्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नया आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है कैलामाइन इज ऑप्शंस देखिए, जिंक ऑक्साइड विद जिंक स्टीयरेट, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड या सिलिकॉन पॉलीमर। तो कैलामाइन आपको पता ही है क्या होता है, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। और जो कैलामाइन का पिंक कलर होता है, ठीक है, अगर कैलामाइन का क्या होता है, पिंक कलर होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से कैलामाइन का क्या होता है, पिंक कलर होता है, ध्यान रखेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। देखिए सिम्वास्टैटिन, कोल्सवैलम, नायसिन, क्लोफिब्रेट। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से सिंपल आपका क्वेश्चन है ना। तो इसके जो है देखिए सिम्वास्टैटिन तो किस में आता है, स्टैटिन्स में आता है। जो एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर्स पढ़ते हैं ना, उसमें स्टैटिन्स आता है, उसमें आपका सिम्वास्टैटिन्स आता है। कोल्सवैलम जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आता है, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नाइसिन है, और क्लोफिब्रेट जो किस में आता है, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। ओके, तो एक बारी जो मैं आपको ना इसका क्लासिफिकेशन रिवाइज करा देती हूँ एंटी हाइपरलिपिडेमिक का। इसमें एक तो आपका एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर्स आते हैं, स्टैटिन्स जिसमें लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, ये सब ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स में आपके कोलिस्टायरामिन, कोलिस्टिपोर और एक कोल्सवैलम जो आपके ऑप्शन में दिया था। नेक्स्ट एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में आपकी आती हैं क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। ओके, दीज आर फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है इनहिबिट लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस में आपका आता है निकोटिनिक एसिड, अदर्स में एजिटिमाइड और गुगुलिपिड आता है। ओके, तो ये सब आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया कि पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब है उससे कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ऑप्शंस में प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, या ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। तो आपको पता ही है पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो आपके ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच होते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से मतलब कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है। तो अब पॉइजन्स के लिए पूछा, और वो भी कौन से, आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए शेड्यूल कौन सा है, ठीक है। शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस। देखिए शेड्यूल एच में क्या आता है, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है ना, ठीक है, वो आती हैं। जी में जो GMS जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है वो जी में आती है। वाई जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए शेड्यूल वाई होता है। बचा क्या, शेड्यूल E1 जो आपका आंसर हो जाएगा पॉइजन्स, और वो भी कौन से पॉइजन्स, आयुर्वेदा एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए जो शेड्यूल है वो आपका शेड्यूल E1 हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, CDL सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कहाँ पर है, के
CDLK सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में, है ना। तो इसका फंक्शन पूछा है, इसके फंक्शन पे क्वेश्चन है, देखिए टू एनालाइज अ सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक, टू इशू लोन लाइसेंस, टू इशू रिपैकिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो जो फंक्शन है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, टू एनालाइज अ सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इंसुलिन की प्रिपरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली प्रिपरेशन बतानी है। देखिए सेमिलेंटे, प्रोटामिन, जिंक, लेंटे, आइसोफेन। तो ये आपके ऑप्शन है। तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन का होता है। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, एक बार इंसुलिन की प्रिपरेशन को रिवाइज कर लीजिए। देखिए एक तो होती है फास्ट एक्टिंग, जिनको रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से नाम याद करेंगे आप? लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, दीज आर फास्ट एक्टिंग भी बोलते हैं इनको, रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशन होती है। लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपके इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और लेंटे। एक होता है एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामिन हेजडोन होता है, जिसको आइसोफेन इंसुलिन भी बोलते हैं। दीज आर इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशंस। लॉन्ग एक्टिंग में आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन हो गया, एक होता है डेटिमर, एक डिग्लूडैक और ग्लार्गीन। ये सारे आपके हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशन है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसुलिन की प्रिपरेशन, तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है मिबेंडाजोल एन एंटी जिराडियल एजेंट इज डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, तो मिबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल, थायबेंडाजोल जो आप पढ़ते हैं ना एंथलमेंटिक ड्रग्स में, तो ये इसमें कौन सा मतलब बेसिक न्यूक्लियस है एक तरीके से। देखिए बेंज इमिडाजोल, इंडोल एसिटिक एसिड, कोइनोलिन या इंडोलिन। तो दीज आर डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन ए, बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होते हैं ये। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। पेनिसिलिन जो होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है ना, इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है पेनिसिलिन में। तो इसमें जो इसका एंटी माइक्रोबल एक्शन है तो ये क्या करती है, देखिए सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस को, डीएनए सिंथेसिस को, सेल मेम्ब्रेन। तो क्या करती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है पेनिसिलिन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज दैट। तो बिल्कुल सिंपल है, रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना। तो किसको मिनिमाइज करते हैं बताइए इसका आंसर। ऑप्शन सी न्यूरोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजाडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो बेंजाडिन टेस्ट जो है किसके लिए है, ऑप्शन देखिए इसके इसमें है ब्लड इन द यूरिन, यूरिक एसिड इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, एल्बुमिन इन यूरिन। तो बी से बेंजाडिन, बी से ब्लड, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजाडिन टेस्ट। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्लड इन द यूरिन। नेक्स्ट है फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड। देखिए थैलिडोमाइड जो होते हैं इनका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है कि फोकोमिलिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए जो थैलिडोमाइड है टेराटोजेनिक ड्रग होती है। टेराटोजेनिसिटी जो होती है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटस एबनॉर्मेलिटी, तो उसको बोलते टेराटोजेनिसिटी। तो टेराटोजेनिक ड्रग में आपका थैलिडोमाइड आता है। थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है कि फोकोमिलिया प्रोड्यूस करता है। तो फोकोमिलिया में होता क्या है, देखिए इसमें सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। ओके, अभी ऑप्शन देखिए शॉर्टनिंग ऑफ अपर और लोअर लिम्स, पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइट, पेशेंट इज नॉट विलिंग टू एंटर डार्क लाइट, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ द अपर और लोअर लिम्ब। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री सिचुएटेड एट। देखिए गाजीपुर, लखनऊ, कोलकाता, इज्जत नगर। तो देखिए गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री एक तो गाजीपुर में है, एक कहाँ पर है, नीमच में है ना, नीमच में है, और एक है गाजीपुर में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टमैन सॉल्यूशन इज देखिए सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन होता है हार्टमैन सॉल्यूशन। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो देखिए मैंने इसके जो है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड किए हुए हैं। 50-50 क्वेश्चन का आई थिंक 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं, अगर मेरे को टाइम लगा ना वो मैं इसमें रिवाइज भी करा दूंगी आपको वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। देखिए तो कौन सी क्लास है जो क्या करती है, जो ये देखिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग्स है वहाँ से क्वेश्चन है। तो कह रहे कौन सी क्लास क्या करती है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से जो इंसुलिन निकलता है, रिलीज होता है, उसका रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं।
कौन सी क्लास है? देखिए बाइगोनाइड्स हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, सल्फोनाइल यूरियाज, नन ऑफ द अबव। तो ये आपके होते हैं ऑप्शन सी सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंसुलिन का रिलीज जो होता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल से उसको स्टिमुलेट करते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सल्फोनाइल यूरियाज के ऊपर ये। नेक्स्ट है, और देखिए इसमें और क्या लिखा हुआ है, सम ड्रग लाइक रैपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड, जो मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आप पढ़ते हैं, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में एक कैटेगरी पढ़ते हैं मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, जिसमें आपके रैपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड आते हैं। तो ये जो क्लास है मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव वाली, देखिए इनके अंदर डू नॉट पोजेस सल्फोनाइल यूरिया मोइटी नहीं होती, बट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन द सेम मैनर लाइक सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है, बट इनका मैकेनिज्म जो है सल्फोनाइल यूरियाज के जैसे ही है, तो सल्फोनाइल यूरियाज के जैसे ही ये इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो ये तो आपको सिंपल पता ही है, स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल कौन सा है और लार्जेस्ट साइज कैप्सूल कौन सा है। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है ये तो हमारे लिए ना। तो स्मॉलेस्ट वाला बता दीजिए, ऑप्शन देख लेंगे अभी तक आपने, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वाला हो जाएगा 5 है ना। स्मॉलेस्ट को अगर ऐसे याद नहीं भी रहता, वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, अभी 1% नहीं भी याद रहता, तो इस स्मॉलेस्ट के एस को इस 5 से रिलेट करके भी हम याद कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वाला 5 वाला है और जो लार्जेस्ट वाला 000 वाला होता है। ओके, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एंटीहिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक। ठीक है, देखिए ये जो ड्रग है ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, प्लस क्या करती है, सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है और गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज भी रखती है। अब बताइए कौन सी ड्रग है ये, रेंटिडीन, सिमेट्रीन, क्लोरफेनेरामिन या सिप्रोहेप्टाडीन। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिप्रोहेप्टाडीन होता है ये, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, लिस्ट द ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रेस्क्राइब्ड इन। ऑप्शंस में है शेड्यूल ए, शेड्यूल ई, शेड्यूल डी या शेड्यूल जे। तो जो एग्जाम्पशन वाले होते हैं ना वो आपके 2 ही शेड्यूल होते हैं, एक तो शेड्यूल डी, एक शेड्यूल के। शेड्यूल के ऑप्शन में ही नहीं है आपका, बिल्कुल सिंपल होगा, आपका ऑप्शन सी हो गया, शेड्यूल डी में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। और जो एक शेड्यूल के होता है उसमें क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। इरिथ्रोमाइसिन होती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन होती है, रॉक्सीथ्रोमाइसिन होती है, एजिथ्रोमाइसिन होती है, कौन सी क्लास की ड्रग है बताइए। अब जरा आप बिटालैक्टम एंटीबायोटिक में आपकी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनिम ये आती है। अमीलोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में कौन कौन सी आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकेसिन, सिसोमिसिन ये सब आती है। मैक्रोलाइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें पेप्टाइड दिया हुआ, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट, ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग। एक ड्रग जो दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है ना, वो होते हैं, देखिए ऑप्शन में एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिक या एडवर्स रिएक्शन, ये होते हैं आपके एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टाइप 1 ग्लास इज, देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास है नन। तो टाइप 1 ग्लास होते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोथ या नन, बोथ या सप्लायर प्राइस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 बोथ। ठीक है, EOQ जो इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ते हैं ना उसके डिफरेंट टेक्निक में आपका एक होता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें क्या मिनिमाइज करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को ही मिनिमाइज करते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है, ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो ये भी इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है। ABC एनालिसिस में ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ABC एनालिसिस में ABC का मतलब है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, देखिए यूनिट प्राइस मटेरियल, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल या ऑल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। देखिए, कैरियोफाइलेसिस टमाटा इज प्रेजेंट इन डिजिटालिस, बेलाडोना, वस्का या सेना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।